हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो श्रृंखला हमारी चल रही है साम अवस्था में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द्रव अनुपाती क्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर? लॉ ऑफ मास एक्शन मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि साम स्थिरांक की गणना कीजिए। अगर यदि आपसे एग्जाम में ये आता है कि साम स्थिरांक की गणना कीजिए, तो साम स्थिरांक भी हम द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से ही निकाल सकते हैं। क्लियर? आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक न्यूज है जो आपको बताने वाला हूं। जो यूपी बोर्ड 2023 के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट 25 अप्रैल तक हो सकता है, 25 अप्रैल तक आपके बीच उपस्थित हो। क्लियर? तो आज की क्लास यानी कि हम द्रव अनुपाती क्रिया के नियम पर डिस्कस करने वाले हैं। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम जानने के लिए आप पूरे वीडियो अंत तक अवश्य देखें, यानी कि पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर? देखिए क्या है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। क्या है द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या आता है? रासायनिक साम्यावस्था का नियम। यदि आपसे ये पूछा जाए कि रासायनिक साम्यावस्था का नियम किसे कहते हैं, तो रासायनिक साम्यावस्था का नियम भी हम किसे कहते हैं? द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को ही कहते हैं। यदि हमसे ये पूछा जाता है कि साम अवस्था स्थिरांक यानी कि साम अवस्था स्थिरांक की गणना कीजिए, साम अवस्था स्थिरांक की गणना कीजिए, तब भी हम इसी से ही निकालते हैं। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है, ये किसने प्रतिपादित किया था। सबसे पहला पॉइंट आप यही समझेंगे, यानी कि इस नियम का प्रतिपादन नार्वे के वैज्ञानिक, यानी कहाँ के वैज्ञानिक थे? नार्वे के दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? सी एड वुडवर्ग। क्लियर? सी एड वुडवर्ग एवं पी बागे। एवं क्या है? पी बागे। सी एड नहीं, सी एम होगा। ठीक है, क्लियर? सी एम वुडवर्ग क्या है? सी एम वुडवर्ग समझ लीजिए। यानी कि इस नियम का प्रतिपादन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस नियम का प्रतिपादन नार्वे के वैज्ञानिक सी एम वुडवर्ग एवं पी बागे। क्या है? पी बागे के नियम ने किया था। ठीक है, पी बागे ने किया था। इस नियम के अनुसार क्या है भाई? स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। फिर से देखेंगे, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्लियर? मैं ये आपको क्लियर कर चुका हूँ, समानुपाती यानी कि सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, फिर एवं अभिक्रिया की दर उसके सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। फिर से लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, अभिक्रिया की दर उसके सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्लियर? अब मैं आपको ये नियम प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। भाई नियम प्रूफ करेंगे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है भाई, देखें क्या है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, डेरिवेशन प्रूफ करने हैं। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है देख लीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, माना यहाँ पे लिखेंगे, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है भाई? देख लीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? A प्लस बी रिवर्सिबल, A प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। क्लियर? ये हमारी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये क्या है?
उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसमें क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर, सी प्लस डी, और वो भी कौन सी है, समांगी है। जब समांगी है तो ये सभी क्या होंगे, समांगी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, जिनके सभी यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समान अवस्था में होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, समान अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ ली। उत्क्रमणीय अभिक्रिया A प्लस बी रिवर्स में C प्लस डी। अब लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या लिखना है बेटा, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर, इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर, इस अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर A, B, C तथा D का सक्रिय द्रव्यमान, का सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः, सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः क्या हो जाएगा भाई, सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः, सक्रिय द्रव्यमान A, सक्रिय द्रव्यमान B, सक्रिय द्रव्यमान C, सक्रिय द्रव्यमान D है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास को कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अब हम इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या करना है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जब हम रिएक्शन लिखेंगे तब क्या लेने हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि अग्र अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर RF, क्या लिया हमने, RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ले लिया, RF समानुपाती किसके होगी, C प्लस D। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है, C इंटू D। ठीक है, ये अग्र अभिक्रिया है, मैंने आपको अग्र अभिक्रिया बताया। अग्र अभिक्रिया जो होगी हमारी, सॉरी, अग्र अभिक्रिया क्या है, ये बैकवर्ड रिएक्शन की हो जाएगी। अग्र अभिक्रिया हमारे पास A और B प्रोडक्ट बनना है, तो A और B के लिए होगा। ठीक है, अग्र अभिक्रिया के लिए A और B के लिए है। अब हम क्या काम करेंगे, RF बराबर KF ले लिया। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान A और सक्रिय द्रव्यमान B, सक्रिय द्रव्यमान A और सक्रिय द्रव्यमान B हो गया। जहां पर क्या है बताइए, जहां पर KF क्या है बेटा, KF रेट कांस्टेंट है। KF क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डाली हमने। अब हम क्या काम करें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा भाई, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें करना है, क्या हो जाएगा, आर बी समानुपाती एक्टिव मास C और एक्टिव मास D। क्लियर, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आ जाएगी भाई। बैकवर्ड रिएक्शन के इधर चलेंगे तो C और D मिलकर AB बना रहे हैं, तो यह बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था A और B। ये क्या काम करेंगे, RB बराबर KB C और D। ठीक है भाई, जहाँ KB क्या है, जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ
के वी क्या है, रेट कांस्टेंट, के वी क्या है, रेट कांस्टेंट, क्लियर, रेट कांस्टेंट, समीकरण 2 डाल लिया इसको हमने, समीकरण 2 डाल लिया, रेट कांस्टेंट, क्लियर होंगे। देखिए हमें पता है साम्य अवस्था पर क्या होता है भाई, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर बताइए क्या होता है, साम्य अवस्था पर यानी कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर क्या होते हैं भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों ही बराबर होते हैं तो आर एफ बराबर आर वी, आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। जब आर एफ बराबर हम आर बी कर देंगे, तो आर एफ बराबर हम आर बी करेंगे, तब क्या होगा, देखिए आर एफ बराबर हम जानते हैं के एफ एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी, ठीक है, बराबर के वी एक्टिव मास सी और एक्टिव मास डी, क्लियर। ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है, देख लीजिए दोनों को आर एफ बराबर आर बी जब हमने करा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तब क्या होगा, देखो हमने करा था के एफ एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी बराबर के वी एक्टिव मास सी और एक्टिव मास डी, क्लियर। हम क्या करें भाई, इसको अपॉन ले लें, के एफ अपॉन के वी, जब के एफ अपॉन के वी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास सी और एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी, क्लियर। अगर आपको इसमें कंफ्यूज रहता हो तो आप क्या काम करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ पे के एफ इंटू एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी इधर आ गया, ठीक है, के वी एक्टिव मास सी एक्टिव मास डी इधर आ गया, तो दोनों को हम बराबर करना होता है, ठीक है। इस स्टेप से हम तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या काम करें, इनको हमें पता है के एफ अपॉन के वी बराबर हम क्या काम करें, एक कांस्टेंट ले लें नया के सी, एक कांस्टेंट क्या लेंगे, नया क्या लेंगे, के सी लेंगे, जिसे साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं, क्लियर, साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। हम यहाँ पे लिख दीजिए के सी बराबर क्या आ जाएगा, एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए अपॉन एक्टिव मास इंटू एक्टिव मास बी, क्लियर। ये जो नियम निकला हमारा, ये क्या निकला, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। जहाँ केसी क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक, क्लियर, साम्य अवस्था स्थिरांक है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर से देख लीजिए हमने क्या काम करा, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ यानी कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों ही निकालनी, ठीक है। आरबी क्या है, अग्र अभिक्रिया की दर है, और आरएफ क्या था, वो आरबी क्या है, पश्च अभिक्रिया की दर है, और आरएफ क्या था, अग्र अभिक्रिया की दर थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे अग्र आर एफ बराबर अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर, आर बी बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, क्लियर। आर एफ बराबर और आर बी बराबर दोनों में यहाँ लिख चुका हूँ। साम्य अवस्था पर हम जानते हैं, साम्य अवस्था की परिभाषा मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी। साम्य अवस्था के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको कल वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के जो वेग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब बराबर हम रखेंगे तो हम यहाँ पे ये यानी कि देखो के
एक्टिव मास बी बराबर के बी एक्टिव मास सी एक्टिव मास डी। दोनों करने पर हमने क्या काम करेंगे, जो हमारे रेट कांस्टेंट है उनको दोनों को वन साइड ले लिया, वन साइड लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएंगे, के एफ अपॉन के बी बराबर यहाँ पे देखो सी एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी। ठीक है, हमने क्या काम करा यहाँ पे, ये देख लीजिए दोनों के रेट कांस्टेंट थे, एक नया कांस्टेंट ले लिया हमने के सी, तो के सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास सी एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी, यानी कि प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन रिएक्टेंट का सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, साम अवस्था स्थिरांक कहते हैं। अब एक्टिव मास डी अपॉन एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। क्लियर, ये हमारा क्या था, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। साम स्थिरांक किसे रिप्रेजेंट करते हैं, के सी से करते हैं, के सफिक्स में सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेफिनेशन देखें इसकी क्या है, स्थिर ताप पर क्या है, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और पश्च यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक का अनुपात था भाई, अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अनुपात को उस अभिक्रिया का साम स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, उस अभिक्रिया का साम स्थिरांक कहते हैं। देख लीजिए, यानी कि ये हमारे अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग स्थिरांक ही तो है भाई, दोनों के वेग स्थिरांक के अनुपात तो थे। क्या थे, हमने के सी बराबर जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था भाई, के सी बराबर के एफ अपॉन के बी, भाई ये तो निकाला था। तो हम इसके अनुसार ही तो डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि फिर से देखें, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का फॉरवर्ड अभिक्रिया और बैकवर्ड अभिक्रिया दोनों के वेग स्थिरांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं, साम स्थिरांक कहते हैं। क्लियर, साम स्थिरांक किसे कहते हैं, अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं, साम स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो गया भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम 9 बजे। क्लियर, 8:30 बजे किसी कारणवश मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ आपको, 9 बजे समथिंग 9 बजे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड पर डे करा दूंगा। ठीक है, तो 9 बजे शाम को कल मिलते हैं। और क्या करने वाले हैं, द्रव अनुपाती क्रिया के जो एप्लीकेशंस हैं, हम द्रव अनुपाती क्रियाओं को, जो द्रव अनुपाती क्रिया का जो नियम है इसको हम प्रूफ करेंगे। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ, यानी कि जो हमारा साम स्थिरांक है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के यानी कि दोनों के वेग स्थिरांक के अनुपात में आए। तो मैं आपको कल प्रूफ करके बताने वाला हूं कि साम स्थिरांक यानी कि फॉरवर्ड द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, कुछ एप्लीकेशंस उसकी हैं, यानी कि कुछ अभिक्रियाओं पर मैं उसको लगा